गाइस, वेलकम टू IQ फॉर यू। दोस्तों 10 मई संडे के दिन हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज कोविड-19 के लिए अनाउंस किया। दोस्तों इस 20 लाख करोड़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिक्विडिटी मेजरमेंट और 1.92 लाख करोड़ पैकेज गरीब के फूड ग्रेन और कैश की डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड है। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दोस्तों हम इसको 6 पार्ट में इस 20 लाख करोड़ रुपए का कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। हम बात करते हैं पहले 5,94,550 करोड़ रुपए की। ये कहाँ इन्वेस्ट हुए? दोस्तों पहले तो 3 लाख करोड़ रुपए वो छोटे मोटे बिजनेस MSMEs के अंडर जो आते हैं उनको जाएंगे। अब दोस्तों ये MSMEs क्या है देख लेते हैं। MSMEs जिसे मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये MSMEs के अंदर किस टाइप के लघु, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज आते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले ये MSMEs इंटरप्राइजेस में आने वाले कंपनीज के कैटेगरी में चेंजेस आया है। पहली लिस्ट थी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिलहाल बात करते हैं अपडेटेड लिस्ट, जो कि अभी कुछ दिन पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों ये अपडेटेड लिस्ट देखो इसमें जो कैटेगरी निकाली गई है वो है कंपनी के इन्वेस्टमेंट और उसके एनुअल टर्नओवर को देखकर बनाई गई है। मतलब अगर किसी कंपनी में ये दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं तभी वो MSMEs के अंदर आएंगे और तभी उनको 3 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ फंड से बेनिफिट होगा। देखो दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस की बात करूँ तो जिन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो वो माइक्रो या लघु एंटरप्राइजेस की श्रेणी में आएंगे। अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो तो वो स्मॉल या छोटे एंटरप्राइजेस की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों हो सके तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि पूरे 20 लाख करोड़ का कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी एरिया में वो फैले हैं उनका रिकवर में काफ़ी टाइम जाएगा। अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आते हैं। दोस्तों क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से ये जो छोटे MSMEs होते हैं जिसमें सिर्फ मैन पावर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उनको सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है, तो ये 3 लाख करोड़ उसमें जाएंगे। अब बात करते हैं 20,000 करोड़ रुपए की, जो कि सब ऑर्डिनेट डेप्ट जो सरकार देंगे स्ट्रेस MSMEs को। अब यहाँ पर 2 टर्म आपने नए सुने होंगे, एक सब ऑर्डिनेट डेप्ट और स्ट्रेस MSMEs। दोस्तों अब ये सब ऑर्डिनेट डेप्ट वो डेप्ट होते हैं जब बैंक विदाउट सिक्योरिटी छोटी कंपनियों को लोन देते हैं, यानी कि इन छोटी कंपनियों को लोन के बदले कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि अब कुछ गारंटी होगी नहीं तो बैंक लोन क्यों देगी? तो दोस्तों ये लोन का पैसा बाद में सरकार चुकाएगी बैंक्स को। ये होते हैं सब ऑर्डिनेट डेप्ट। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रेस MSMEs की। ये स्ट्रेस MSMEs वो होते हैं जो पहले ही कंपनी के लिए लोन लेते हैं लेकिन वो उसको चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से ही ऑलरेडी प्रोडक्शन रुका है। तो जो प्रोडक्शन के थ्रू थोड़ा बहुत लोन ये चुका सकते थे वो भी नहीं चुका पाएंगे, इसलिए ये 20,000 करोड़ रुपए यहाँ जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 50,000 करोड़ रुपए की। कंपनीज़ की इक्विटी को फंड ऑफ फंड के थ्रू पैसे प्रोवाइड करना। आप जानते हैं ये कंपनीज़ की इक्विटी क्या है? दोस्तों जैसे कि ये कंपनी है, ये डूबने वाली है तो सरकार इस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लेगी, इसे उस कंपनी का कैपिटल लेना कहते हैं। अब बात करते हैं इन कंपनियों को ये फंड ऑफ फंड के थ्रू पैसे कैसे देंगी सरकार। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, ये फंड ऑफ फंड को अगर आप इकोनॉमी में ध्यान नहीं लगाओगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, आप और हम सब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट होते हैं जो कंपनी में हमारा पैसा अच्छी जगह लगाए। अब फंड ऑफ फंड क्या है? म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक बड़ा फंड होता है जो ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं ताकि म्यूचुअल फंड उसके पैसे कंपनीज में लगा सके। तो दोस्तों यहाँ ये एक फंड है, उसके नीचे बहुत सारे फंड हैं, इसी को कहते हैं फंड ऑफ फंड। अब इसको समझो, जैसे 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने बड़े फंड में फंसा दिए तो इसके छोटे टुकड़े करके म्यूचुअल फंड में लगा दिए। अब ये म्यूचुअल फंड ये पैसे वो सारे छोटे छोटे MSMEs में लगा देंगे जो घाटे में चल रहे हो। अब बात करते हैं EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की। दोस्तों 2800 करोड़ रुपए सरकार EPF के लिए देगी। अब दोस्तों ये EPF क्या है? दोस्तों ये EPF एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होता है। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपने सैलरी का कुछ % हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों ये जो EPF है ये उन प्राइवेट कंपनीज़ के वर्करों के लिए होता है जिनको सैलरी ठीक से नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं 6,750 करोड़ रुपए की, जिसे सरकार ने जो EPF रेट है, EPF रेट जो होता है जो कंपनी का होता है उसको रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान में आता है उनको ही मिलेगा। 230,000 करोड़ रुपए के करीब रुपए NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और HFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के थ्रू पैसे दिए जाएंगे।
दोस्तों सरकार इस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के चलते मार्केट में बॉन्ड्स और शेयर रिलीज कर देंगे। पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के तहत एनबीएफसीज एमएफआईसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को 45,000 करोड़ रुपए जाएंगे। दोस्तों 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी सरकार डिस्कॉम्स के लिए। आपको बता दूं कि डिस्कॉम्स इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है दोस्तों, और 50,000 करोड़ रुपए के करीब टीडीएस और टीसीएस रेट कट होगा, उसके लिए जाएंगे। दोस्तों टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कट किए जाते हैं किसी स्पेसिफाइड पेमेंट टाइम में, ये किसी सैलरी में भी हो सकता है। दोस्तों ये टोटल मिला के होते हैं 5,94,550 करोड़ रुपए का हिसाब। अब आते हैं पार्ट 2 में। इस पार्ट 2 में टोटल 3,10,000 करोड़ रुपए का हिसाब है। दोस्तों करीब 3,500 करोड़ रुपए का फ्री फूड सप्लाई देगी सरकार माइग्रेंट वर्कर्स को 2 महीने तक। ये राशि बाद में बढ़ाई भी जा सकती है अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है तो। दोस्तों 1,500 करोड़ रुपए करीब शिशु मुद्रा लोन के लिए जाएंगे। अब ये शिशु मुद्रा लोन क्या है? ये शिशु मुद्रा लोन छोटे स्तर पर व्यापार करने के लिए 50,000 रुपये तक का कर्ज देती है लोगों को। दोस्तों शिशु मुद्रा लोन लेने वाले कस्टमर 12 महीने तक 2% इंटरेस्ट कट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को देगी जिनका इनिशियल वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपये का हो। ये स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो चीज़ें बेचते हैं और इनका कोई दुकान नहीं होता। हाउसिंग क्लास एमआईजी को करीब सेंटर से भी 70,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप के अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते ये फंड तैयार किया है। दोस्तों नाबार्ड और केसीसी के खाते में भी 30,000 करोड़ रुपए और 2 लाख करोड़ रुपए भी सरकार डालेगी। दोस्तों नाबार्ड के अंदर प्रमोशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सुपरपोजिशन आते हैं। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, दोस्तों करीब 25 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का इस रिलीफ पैकेज से पैसे मिलेंगे। ये यहाँ खत्म हुई पार्ट 2 जिसमें 3,10,000 करोड़ रुपए कवर हुआ। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए मदद करेंगे देश के उन 2 लाख एंटरप्राइजेस को जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस में आते हैं। ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, जैसे मुर्गी पालन इसमें आ जाते हैं। दोस्तों करीब 20,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और इसके अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन अगले 5 साल में हो सकेगा। दोस्तों 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन में यूटिलाइज किए जाएंगे। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन अप्रूव हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फूड के कारण, जिसमें सप्लाई ऑफ टमाटो, अनियन, पोटैटो क्रॉप्स स्टेबलाइज होंगे इंडिया में। दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए देश भर के ऐसे किसानों को मिलेंगे जो अपने लैंड से एक सस्टेनेबल इनकम नहीं जुटा पाते। ये किसान पूरे भारत में 70% है। दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 1,500 करोड़ रुपए जाएंगे। दोस्तों ये जो फंड है ये सपोर्ट करते हैं उन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो डेयरी का काम करते हैं। बाकी 4,000 और 500 करोड़ रुपए जाएंगे हर्बल कल्टीवेशन और बी कीपिंग इनिशिएटिव में। हर्बल कल्टीवेशन में दोस्तों हर्बल प्लांट्स के क्रॉपिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक के प्रोसेस इंक्लूडेड है। बी कीपिंग में दोस्तों मधुमक्खी का देखरेख, उसे शहद में यूज़ तक लाने का प्रोसेस और उसके रख रखाव बी कीपिंग में आता है। ये खत्म हुआ पार्ट 3। अब आते हैं पार्ट 4 में। दोस्तों वैलिडिटी गैप फंडिंग और एडिशनल मनरेगा एलोकेशन में 8,100 करोड़ और 40,000 करोड़ रुपए सेंटर ने दिया है। दोस्तों ये वैलिडिटी गैप फंड वो होती है जब कोई प्रोजेक्ट फंडिंग की वजह से रुक जाता है, तब इस फंड का कंपनीज यूज़ करती है। दोस्तों ये 4th पार्ट मिला के टोटल 11,02,630 करोड़ रुपए का हिसाब मिलता है। तो अब आते हैं 5th पार्ट में। अब बारी है 1,92,000 करोड़ रुपए की जो पीएम गरीब कल्याण स्कीम के तहत आए थे। दोस्तों इस स्कीम के तहत 80 करोड़ पुअर पीपल जो कि 2/3 है हमारी पॉपुलेशन का, उसको 5 केजी चावल और गेहूँ 3 मंथ तक फ्री मिलेगा और 1 केजी दाल भी मिलेगा जो वो चाहे 3 महीने तक। दोस्तों एक स्कीम लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों को साल के 6,000 रुपये मिलते थे। तो सरकार इसके 2,000 रुपये का अर्ली पेमेंट कर रही है और अभी तक 8 करोड़ 69 लाख फार्मर को अप्रैल स्टार्टिंग में ये पैसे पहुंच चुके हैं। दोस्तों गरीब सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल के ऊपर है उनके खाते में 1,000 रुपये सरकार 2 इंस्टॉलमेंट में डालेगी और भी जो गरीब विडो है उनको भी 2 किस्त में 1,000 रुपये मिल जाएंगे। इससे 3 करोड़ रुपए का 3 करोड़ लोगों का बेनिफिट होगा। ये यहाँ से 5th पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं 6th पार्ट में।
अब बात करते हैं आरबीआई की 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मेजर्स की। दोस्तों लिक्विडिटी होता है जब कोई फाइनेंशियल सेक्टर अपने एसेट्स को मार्केट में क्विक सेलिंग और बाइंग के लिए मार्केट में रिलीज़ कर देती है। दोस्तों ध्यान रखिए कि ये एसेट्स शेयर और बॉन्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरे 20 लाख करोड़ रुपए का हिसाब। दोस्तों ये 20 लाख करोड़ रुपए हमारे जीडीपी का 10% है। हमारा जीडीपी इस वक्त 200 लाख करोड़ का है। अब आप बोलेंगे कि ये 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, सरकार इतने पैसे कहाँ से लाएगी? तो दोस्तों 20 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2021 से सरकार बोरो करेगी, मतलब उधारी लेगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।